दोस्तों, आज नेपाल को होशियारी दिखाना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ चुका है और इस होशियारी दिखाने की सजा भी आज नेपाल को मिल चुकी है और रशिया की तरफ से साफ साफ नेपाल को आज धमकी दी गई है। दरअसल अब से एक हफ्ते पहले भारत की तरफ से नेपाल के अंदर एक मिलिट्री कैंप लगाया जाना था जिसमें गोरखा सैनिकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन नेपाल की सरकार ने इस कैंप को अपने देश में लगाने से साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि नेपाल की सरकार का कहना है कि जो ये भारत ने अग्निवीर योजना शुरू की है ये हमारे जवानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए ही नेपाल ने धमकी देते हुए भारत को बोला था कि जब भारत की तरफ से अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा जभी जाकर हमारे गोरखा जवान भारतीय सेनाओं में भर्ती होंगे। साथ में नेपाल की सरकार की तरफ से भारतीय सरकार के सामने ये भी शर्त रखी गई थी कि आप हमारे गोरखा जवानों का वेतन भी बढ़ाइए, साथ में भारतीय सेना के अंदर 10% तक का आरक्षण हमारे गोरखा जवानों के लिए होना चाहिए। हालांकि भारत की तरफ से नेपाल को इस बात का साफ साफ ये जवाब दिया गया कि हम अग्निवीर योजना को बंद नहीं करेंगे, तुम्हें अपने गोरखा जवानों को भेजना है तो भेजो, नहीं तो अपने घर में बैठो। और अब नौकरी ना मिलने के कारण नेपाल के ये गोरखा जवान यूक्रेन की सेना में भर्ती होने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब नेपाल की सरकार के होश उड़ चुके हैं और अब नेपाल की सरकार की तरफ से अपने ही लोगों से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप विदेशी देशों की सेना में शामिल ना होइए। लेकिन गोरखा जवान बिल्कुल भी अपनी सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको देखते हुए अब रशिया नेपाल के ऊपर भड़क चुका है और आज पाकिस्तान की तरह ही नेपाल की आर्थिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेपाल के अंदर जॉब्स की बहुत कमी हो रही है, इसीलिए ही ये गोरखा जवान यूक्रेन की सेना में शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए यूक्रेन की तरफ से इन गोरखा सैनिकों को काफी मोटी रकम भी दी जा रही है। और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन को ये बात चली कि गोरखा सैनिक यूक्रेन की सेना में आ रहे हैं तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तुरंत ही नेपाल को धमकी देते हुए बोला गया कि अपनी सेना को यूक्रेन की सेना में शामिल ना होने दे, और अगर नेपाल ने ऐसा नहीं किया तो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। और आज नेपाल बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ तो इन्होंने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं और दूसरी तरफ गोरखा सैनिकों को नेपाल की सरकार की वजह से ही रोजगार नहीं मिल पा रहा है और तीसरा रशिया की तरफ से इन्हें तोहफे में धमकी तो मिल ही चुकी है। इसी को बोलते हैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना। और अगर नेपाल की सरकार की तरफ से भारत की ये सभी शर्तें मान ली जाती तो आज नेपाल को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी सेना गोरखा सैनिकों के बिना अधूरी है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।